नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम्। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य बादशाह रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बिमल सागर जी, श्रीमती सागर जी, विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मम गुरुदेव अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आस्था के देवता आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय श्री सुदत्त सागर जी महाराज की, विषय धर्म की। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे हैं। एक बहुत प्यारा शब्द जो हमने बचपन से सुना है और जिस शब्द का नाम है कर्म सत्ता। हम जो करते हैं हमें वो ही मिलता है, पर एक समस्या है इसमें। काली भाई, हम जो करते हैं हमें वही मिलता है, एक समस्या ये है कि ये ज्ञान हमें है पर इस ज्ञान पर सिद्धांत नहीं है। हाँ, ज्ञान है पर इस ज्ञान पर हमें सिद्धांत नहीं है। ज्ञान 100% है माँ कि हम जो करते हैं वही हमें मिलता है, ज्ञान है, पर इस ज्ञान पर पूर्ण सिद्धांत नहीं है और सिद्धांत नहीं होने के कारण हम इस ज्ञान को अपने आचरण में नहीं उतार पाते हैं। और ऐसा आज नहीं, अनादि काल से यही सिद्धांत है और अनंत काल तक यही सिद्धांत रहेगा। और इसी सिद्धांत के कारण आचार्यों का जीवन चला है, इसी सिद्धांत के कारण परमात्मा का जीवन चला है, इसी सिद्धांत के कारण मनुष्यों का जीवन चला है, इसी सिद्धांत के कारण देवों का जीवन चला है और इसी सिद्धांत के कारण त्रियंच और नारकियों का जीवन अशोक भैया चल रहा है। ये अठाट सिद्धांत है और इस सिद्धांत पर भरोसा करना बहुत कठिन है। अखिलेश भैया, इस सिद्धांत पे वास्तव में अनिल भैया भरोसा करना बहुत कठिन है। व्यक्ति को भरोसा नहीं है, ये पता है और इतना पता है, इतना अच्छे से पता है कि जब किसी के जीवन में कष्ट का समय आए तो एक एक घंटे तक हम उसको अच्छे तरीके से समझा सकते, इतने अच्छे से पता है। नहीं होता मां? कभी किसी को कुछ हो जाए तो कितने अच्छे से हम समझा देते उसको, लेकिन जब हमारे साथ हो जाए, और एक चीज याद रखना, हमारे साथ कष्ट इसलिए नहीं आता है कि हम कष्ट को सह सकें या ना सह सकें। हमारे जीवन में कष्ट इसलिए आता है कि हमने पूर्व में किसी को कष्ट दिया, इसलिए कष्ट मिल रहा है और बुद्धि होने के बाद जब कष्ट मिल रहा है तो उस समय ये याद रखना कि पूर्व में दिया इसलिए मिल रहा है, अब आगे नहीं देना है जिससे आगे ना मिले। बॉल देखी, बॉल किसी ने बॉल से खेला? कितने लोगों ने बचपन में या बड़े होकर बॉल से खेला? अरे बॉल तो एक ऐसी चीज है दिनेश भाई, अभी भी मिल जाए तो अभी भी अपन कभी कभी खेल ही देते। अरे आप देखो घर में होता ना, पोतों की बॉल, नाती की बॉल डली हो, अपन चल रहे हैं तो एक आध पैर, एक आध बार हाथ से तो मार ही देते। अब एक चीज बताना, सब लोग एक बॉल पकड़ो, अपने हाथ में बॉल पकड़ो। अब ये बॉल है और आप समझो कि ये सामने आपके एक दीवार है, तो आप इस पे बॉल मारोगे तो क्या होगा? क्यों आएगी वापस? कल ही अगर तुमने बॉल मारी और वो वापस क्यों आएगी, इतना बता दो बस। अच्छा, ऐसी बॉल जब हम मारते तभी वापस आएगी कि कोई भी मारे तब भी आएगी? कोई भी मारे तो आ जाएगी ना। वह दो सिद्धांत दिनेश भैया समझ के रखना, आज से एक चीज नई इतिहास की शुरुआत हो रही है। दो सिद्धांत अपने जीवन में समझ के रखना कि याद रखना
कि हम अगर बॉल दीवार पे मारते हैं तो वापस आती है। और दूसरी चीज याद रखना कि हम जितने प्रेशर से मारते हैं उतने प्रेशर से वापस आती है। वही सिद्धांत कर्म के साथ है कि हम सामने वाले को जैसे विचार, जैसे भाव, जैसी क्रियाएं, जैसे क्रियात्मक करते हैं वैसा ही हमें वापस आता है। हमें ये लग रहा है कि दूसरा व्यक्ति हमारा अपमान कर रहा है, विश्वास रखना दूसरा व्यक्ति हमारा अपमान नहीं कर रहा है, हमने दूसरे व्यक्ति का अपमान किया, वो अपमान हमारे पास वापस आ रहा है। दूसरा व्यक्ति हमें दुख दे रहा है, दूसरा व्यक्ति दुख नहीं दे रहा, हमने दुख मारा था इसलिए दुख वापस आ रहा है। बस इतना अंतर रखना कि बॉल जो है, ऋषभ मयंक बेटा, बॉल जो है वो दीवार से जाने के बाद तुरंत वापस आ जाती है। पर कर्म सिद्धांत की बॉल ऐसी है, कई बार तुरंत वापस आती, कई बार थोड़ी देर से आती है और कई बार एक आध भाव के पास आती है। पर याद रखना जो मारता है उसके पास ही आती है। आपने देखा 3, 4, 5 साल का बालक हो, पुष्पेंद्र के बड़े भैया 5 साल का बालक हो और महिला मंडल बैठी हो और एक सी साड़ी पहने, करीबन 100-200 महिलाएं बैठी हो, 1000 महिलाएं बैठी हो, आप एक सी साड़ी, एक सा पल्लू पहने हो, लेकिन बालक उतनी महिलाओं में सीधा देख के एक सी साड़ी दिखने के बाद भी अपनी मां के पास पहुंच जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ने पूछा कि एक पाप पुण्य हमें कैसे लगता है, तब अखिलेश भैया श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ 1,00,000 गाय हो, कितनी आप कल्पना करो, 1,00,000 गाय, और उस गाय में किसी एक गाय के बछड़े को आप छोड़ दो, बछड़ा सीधा 1,00,000 गाय में कहां पहुंच जाएगा, अपनी मां के पास पहुंच जाता। उसी तरह चाहे आप एकांत में कर्म करो चाहे सामूहिक में कर्म करो, कर्म सीधा कर्म करने वाले के पास ही पहुंचता है। यह हमें लगता है, किसी ने देखा नहीं है, किसी को देखने की जरूरत है ही नहीं, यहां हमारे भगवान को दिखता ही नहीं है। हां, मां चींटी को दिखता है क्या? चींटी को दिखता है क्या? अरे इतना ज्ञान तो है, जैन कुल में पैदा होने के बाद इतना ज्ञान नहीं हुआ तो क्या हुआ? नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता? चींटी को क्यों नहीं दिखता, बस इतना बता दो हमें। 3 इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय उसके पास नहीं है, इसलिए पेड़ वगैरह को एक इंद्रिय उसको भी नहीं दिखता। जिसके पास इंद्रिय होगी वो ही देख सकता है। इसलिए याद रखना, कभी इस भरोसे मत बैठना कि भगवान देख रहा है, भगवान के पास इंद्रियां नहीं है इसलिए उनको भी नहीं दिखता है, वो इंद्रियातीत हो गए। अभी हम ये बोल दें कि उनको नहीं दिखता तो तुम लड़ बैठते, इसलिए हमने पहले प्रमाण दे दिया कि इंद्रियातीत हैं, उनको दिखता नहीं है, लेकिन उनके पास आत्मा है, उनके केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता है। इसलिए याद रखना, कभी ये मत सोचना कि कौन देख रहा कि कौन नहीं देख रहा, बस सिस्टम इतना है, कोई नहीं देखता है। हमारी आत्मा में जब तक संसार अवस्था में रहती है, आप तो एक ही चीज समझ लो कि हमारी आत्मा में एक ऑयल जैसा चिकना पदार्थ लगा है जो कर्मों को अपनी तरफ खींचता है। जैसे हम अच्छे कर्म करते हैं वो बंध जाते हैं, जैसे हम बुरे कर्म करते वो बंध जाते हैं। बस अंतर इतना है, जो अच्छे कर्म किए हैं वो अच्छे आश्रय के रूप में निकलते हैं और जो बुरे कर्म किए वो बुरे आश्रय के रूप में। तो आज से सिस्टम सेट, आपको कोई दुख देता है कि हम स्वयं को स्वयं दुख देते हैं, क्या है? तो आज से एक नियम ले सकते, फिर तो 9 बार नमोकार पढ़ लो। आज से कोई व्यक्ति गाली दे तो उसको रिपीट गाली नहीं देना, उसके प्रति कसाय नहीं करना, यही सोचना हमने गाली दी थी इसलिए गाली। अब इस बात को आपको आपके तरीके से समझाते। माँ, कभी कभी आप भोजन बनाते, सच सच कितनी माँ है जिनको भोजन बनाना आता है? नहीं, इससे पूछ लेते 4 महीने हमारी व्यवस्था कैसी चलेगी। अच्छा सच बताऊं ना दिनेश भैया, कई बार किसी घर में आहार करने जाते ना और दाल अलग जा रही हो, है ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा तुम बोल रहे हैं, रोटी बिल्कुल चाइना का नक्शा हो,
तो बंटी के पप्पा हम समझ जाते, हम तो यही सोचते हैं भगवान हमारी तो एक दिन की बात है, अब उस बेचारे की तो अब हमें क्या एक ही दिन जाना, कल दूसरे दिन दूसरा चौका बाबा जी बैठे, लेकिन जिसका बेचारा जो पति है उससे पूछो। माँ कभी कभी भोजन बनाते ना, भोजन आपने भी नोटिस किया, आगे की लाइन आप खुद बोल दोगे, जब हम भोजन बनाते बनाते हमने कोई सब्जी अच्छी बनाई हो, गरम गरम रोटी परस रहे हो, और उस बीच में कोई अच्छी आप गरम गरम रोटी बनाते जा रहे हो, परसते जा रहे हो, पति ने, ससुर ने, बेटे ने, किसी ने खूब तारीफ कर दी, माँ कितना सुंदर भोजन है, कितना अच्छा भोजन है, कितना अच्छा भोजन है। आप विश्वास रखना, जैसे ही वो तारीफ करता है और उस तारीफ के पुल को जैसे ही हम स्वीकार करते हैं, जैसे ही हम स्वीकार करते हैं, आप विश्वास रखना उसके बाद वाली रोटी में अंतर आता है कि नहीं आता है? ऐसा देखा कि नहीं देखा? याद रखो कि थोड़ी देर के लिए सही कार्य करने के बाद अगर मान कसाई आ जाती है तो हमारी अगली रोटी थोड़ी सी जल जाती है। ये आपने स्वयं प्रैक्टिकल करके देखा है। याद रखना, जब हमारी थोड़ी देर के लिए मान कसाई में रोटी जल सकती है तो विश्वास रखना संसार क्षेत्र में हम इतनी मान कसाई कर रहे हैं तो हमारे कर्म जल रहे हैं और कर्म बढ़ रहे हैं, और जब कर्म बढ़ते हैं तो हमारा सुख जलता ही है। ये बोलना आसान है, ये बोलना आसान है कि अमुक व्यक्ति हमसे जलता है, अमुक व्यक्ति हमें सम्मान नहीं देता है, लेकिन विश्वास रखना हम भी किसी न किसी से जले हैं, हमने भी किसी न किसी का अपमान किया है, हमने भी किसी न किसी व्यक्ति को इग्नोर किया है, इसलिए व्यक्ति ने हमें इग्नोर किया है। हाँ, यहां तक नहीं, आप विश्वास रखो अखिलेश भैया, देश भर में जितने साधु हैं, एक भी साधु ऐसा बता दो जो हमारे लिए पूजनीय ना हो। साधु तो बहुत बड़ी बात है। हाँ दिनेश भैया, साधु तो बहुत बड़ी बात है। हर्ष के पापा, साधु तो बहुत बड़ी है। एक त्यागी वृत्ति होता है ना, त्यागी वृत्ति, हम वो व्यक्ति हैं। त्यागी वृत्ति भी बहुत बड़ी बात है। एक पितमाधारी गृहस्थ जो घर में रहता, संसार नहीं छोड़ा, पितमाधारी भी आ जाए और हमारे आंखों के सामने आए और सुबह सुबह दिख जाए तो मैं ऐसा आनंद आता कि चलो आज पहला मुख दिखा तो वृत्ति सावक का दिखा, हम उसमें आनंदित हो जाते। एक क्षुल्लक एलक दिख जाए, आरी का माँ दिख जाए, हर व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय है और हम उनका सम्मान करते हैं और करते रहे। लेकिन आप इस बात को यथार्थ मान के रखना अनिल भैया कि हर साधु हमारे लिए पूजनीय है, पर हर साधु को देख कर आपके मन में आत्मीयता आ ही नहीं सकती। जिस साधु से आपका पूर्व का नियोग होगा, जिस साधु का पूर्व का पुण्य होगा, जिस साधु का कोई ना कोई संबंध होगा, उसको देख के ही आत्मीयता आती। भक्ति सबके प्रति आ पाती है, पर अपनापन किसी किसी के प्रति आता है। ये बात आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगी। हाँ, चेतन ऐसा भी है, एक वो है साधु है जिसकी तुम विनय कर रहे, सब कुछ कर रहे हो, तुम्हें पुचकार रहा है, हर चीज कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, पुचकार रहा है, प्रेम दे रहा है, लेकिन जाने के भाव नहीं हो रहे। एक साधु को तुम्हें 25-50 बार डांट देता है, लेकिन बार बार वहीं जाने के भाव हो जाते होते। ऐसा व्यक्ति में भी होता है। पर मां विश्वास रखना कि हमने जिसके साथ जैसा किया है हमारे साथ वैसा ही होता है। उसने हमारे साथ अच्छा किया इसलिए हमारे मन उनके प्रति अच्छे करने के होते हैं। किसी ने हमारे साथ गलत किया तो हमारा मन गलत करने का होता है। पर मन गलत करने का हो उस समय गलत नहीं करना, उस समय यही सोचना है, उस समय यही सोचना पंडित जी, उस समय यही सोचना है कि अगर हमने उसके साथ गलत किया, वो हमारा मन हो रहा है तो अगली बार वो भी हमारे साथ गलत। अरे हम तो वो व्यक्तित्व हैं, वो व्यक्तित्व हैं। पंडित जी खड़े तो हो जाओ 1 मिनट जल्दी। उज्जैन वाले खड़े तो हो जाओ पंडित जी। पंडित जी पूजा करते, पूजा हैं, खड़े होके बताओ। हमने सुना पूजा करते इन सब में। दिनेश भैया पूजा करके आए क्या? पंडित जी एक चीज बताओ, पूजा करते तो अष्टद्रव्य चाहिए अपन को पूजा के लिए, तो अष्टद्रव्य के लिए थाली हो गई मां, और जल तंजन के लिए क्या रखते हैं हम? कलश रख देते। उसको चढ़ाने के लिए भी हम एक कलश रख देते या चौकोर कटोरी रख देते। स्थापना के लिए हम स्थापना रख देते। पर हमने देखा तुम्हारी थाली में एक छोटी सी प्लेट भी रहती, वो काय के लिए रखते हो? है जल चढ़ाने के लिए।
द्रव चढ़ाने के लिए, द्रव चढ़ाने के लिए रखते थे कि पंडित जी। अब एक चीज बताना पंडित जी, जब तुम वो द्रव चढ़ाते हो, जैसे तुमने जल चढ़ा दिया, फिर उसका चंदन चढ़ाना, तो उसमें लेके चढ़ाना, तो हमने देखा कि तुम छोटा सा कपड़ा भी रखते हो, उससे धीरे से पहुंचते हो, ऐसा क्यों करते? बस इतना बता दो। पहुंचते नहीं हो कि पहुंचते हो? क्यों पहुंचते हैं? मिक्स ना हो। मिक्स तो तुमने धोई है। अखिलेश भैया आप कभी बैठ जाओ, पंडित जी बुरा नहीं मानना, इस रहस्य को समझना, अनिल भैया इस रहस्य को समझना। हम उस पवित्र कुल में पैदा हुए जहां जल चढ़ाने के बाद, बंटी के पप्पा याद रखना, जल चढ़ाने के बाद पुष्पेंद्र के बड़े भैया चंदन चढ़ाते, चंदन चढ़ाने के बाद अक्षत चढ़ाते, तो जल की रेखा भी हमारी हमने त्याग दे दी है, उसको चढ़ा दिया, वो हमारे निर्माल हो गया। तो उस चढ़े हुए द्रव में हमारा चढ़ाने वाले द्रव का स्पर्श ना हो जाए, तो पहले हम कपड़े से धीरे से साफ करते हैं, फिर उस कटोरी से दूसरी द्रव को लेकर फिर चढ़ाते हैं, सीधा नहीं चढ़ाते। अक्षत चढ़ाने के बाद एक दाना चावल का ना रह जाए, और चावल का दाना तो छोड़ो, चावल के दाने की बड़गड़ाएं ना रह जाए, फिर उसके बाद हम पुष्प लेकर चढ़ाते हैं, पहुंच देते हैं। ये परंपरा है कि नहीं? कितना है, कितना पवित्र कुल है कि इतना सा द्रव भी, चेतन विचार करके देखना, इतना सा द्रव भी जिनेंद्र भगवान को मैंने जो अर्पण कर दिया है, वो इतना सा द्रव, एक पानी की रेखा, हम कटोरी में पानी लेंगे, प्लेट में पानी लेंगे, माँ दूसरे कलश में हम जब चढ़ा देंगे, कितना पानी होगा? किसी की प्यास बुझेगी? अब ऐसा इतना पानी भी नहीं होगा कि एक पूरी उंगली भी गीली हो जाए, टच भी करो तो पूरी उंगली पे पानी नहीं पहुंचे, उससे पहले पानी सूख जाए, इतना सा पानी बचेगा। लेकिन उतना सा पानी भी भगवान जिनेंद्र को जो हमने अर्पण कर दिया, वो हम वापस लेना पसंद नहीं करते। उतना सा निर्माल भी हमें ना लग जाए, इतना हम ध्यान रखते। लेकिन आप कल्पना करना, 2 प्रकार का द्रव होता है। हाँ चेतन, ये चीज 7-6 दिन तक अपन एक ही इसी चीज पे पुण्य और पाप की इस चर्चा को अच्छे से समझना। 6 प्रकार का मां द्रव होता है, 2 प्रकार का द्रव होता है। पहला होता है देव द्रव। बोलो, जो भी वस्तु हमने जिनेंद्र भगवान की सेवा के लिए अर्पण किए, चाहे वो अष्ट द्रव हो, चाहे बर्तन हो, चाहे झाड़ी हो, चाहे भावमंडल हो, चाहे छत्र हो, चाहे चमर हो, चाहे आसन हो, चाहे बर्तन हो, चाहे मंदिर के लिए, याद रखना, चाहे मंदिर के लिए हमने झाड़ू भी दी है, वो भी देव द्रव कहलाती है। जिनकी आभा से झलकती